तो ये है सीटेट का भाग 1 जिसमें है बाल विकास, जिसमें हम करेंगे प्रीवियस। जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है इसमें है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, चैप्टर वाइज है बाल विकास। जो सीटेट में पूछा जा रहा है, सीटेट होगा हमारा इसी अगले महीने में 2026 में, जिसमें हमारा है सिर्फ आप प्रीवियस कर लो, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्रीवियस करने से ही अगर जिसने अच्छे से कर लिया उसके 120 प्लस नंबर बन जाएंगे। तो सीटेट के लिए जिसमें हमारा है पहला ही क्वेश्चन है शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं, एक तो खुद शिक्षक होता है, छात्र होते हैं और पाठ्यक्रम होता है, जो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मानव विज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए मानव विज्ञानी का अध्ययन शिक्षक को, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए शिक्षक को इसका अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कितने सारे उसमें आया है, 16, 17, 18, 19 में आया है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जीवी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मानव वैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या है। तो मानव वैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ है कि वार्ताव का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान समय में मानव वैज्ञानिक को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो व्यवहार का जो है वर्तमान समय में मानव वैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिलान, मतवाद है और समर्थक है। तो इसमें है हमारा आचरणवाद किसका है। तो आचरणवाद है हमारा स्केनर का। फिर है मानव विश्लेषण किसका है। तो मानव विश्लेषण है हमारा फ्रायड का। नेक्स्ट है समग्रतावाद किसका है। तो ये है हमारा वर्दिमर का। नेक्स्ट है रचनावाद किसका है, वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है, कक्षा शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा जो है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसको परिभाषित करता है। तो अरस्तु, ये अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना अरस्तु की परिभाषा है। नेक्स्ट है असितत्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका होता है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। नेक्स्ट है शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनः निर्मित अनुभव है जो होता है, जो क्या होता है, ये होता है हमारा शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनः निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनः निर्मित निरंतर अनुभव है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारवाद निम्न में से किसके व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। तो ये देता है केवल बाह्य व्यवहार पर, व्यवहारवाद अध्ययन पर। नेक्स्ट है किस मानव वैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मानव वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी विलियम वुड के द्वारा, और ये भी कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा वुड ने मानव वैज्ञानिक की कार्यशाला कब शुरू की थी। तो उन्होंने की थी 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये किसकी परिभाषा जो है किसकी है, मानव वैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसकी है, स्किनर की है। नेक्स्ट है शिक्षा मानव विज्ञान सहायक है। तो ये किसमें, स्वांगीण विकास में जो है मानव विज्ञान सहायक है, स्वांगीण विकास में। नेक्स्ट है व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। तो प्रयोगशाला विधि जो है वो व्यवहार अध्ययन और के लिए वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है। तो ये होता है व्यवहार का प्रेक्षण, व्यवहार का प्रेक्षण। नेक्स्ट है चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन, ये है परिकल्पना। चरों के बीच जो संबंध दर्शाता है वो है परिकल्पना। नेक्स्ट है मानव विज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है इससे। नेक्स्ट है किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। तो ये कहा था विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि क्या है। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है मानव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो रुडोल्फ गोल-कॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है
आधुनिक मानव विज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स जो है आधुनिक मानव विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मानव विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी E.A. पिल ने। नेक्स्ट है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। इसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो शैक्षिक जो है मानव विज्ञान इससे संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मानव विज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो शिक्षण मानव विज्ञान। फिर है नेक्स्ट शैक्षिक मानव विज्ञान क्या नहीं है? तो ये आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहार की व्याख्या। व्यवहार की व्याख्या में सूचना पराक्रम के को आधार बनाया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास में इसको आधार बनाया गया है। मानवतावाद बल देता है स्वयं को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलर एवं रोलर द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? तो सहसंबंधात्मक व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। नेक्स्ट इसी का बाल विकास का भाग है अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये CTET में पूछा गया है 2016 में और DSSB में पूछा गया है। इसमें है हमारा विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने को अनुगमन करती है। तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित को अनुवाद करती है। एक बालक की बुद्धि में वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो अधिवास संबंधित नहीं है। शारीरिक अंगों और संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समवृद्धि। नेक्स्ट है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित? इसका होता है शारीरिक विकास से। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो यह मापन योग्य नहीं है। वृद्धि जो है हमारी मापन योग्य नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो वृद्धि के बारे में क्या सत्य? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा हमारा वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये और भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ये विकास का अर्थ है परिभाषा में ही है विकासात्मक कार्य। तो विकास का अर्थ है परिभाषा से CTET में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर यह वह अवस्था अस्वास्थ्य या अल्प पोषित है। नेक्स्ट है विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो इसमें हो जाएगा A और दोनों सही है, लेकिन R जो है सही व्याख्या करता है A की। नेक्स्ट है बाल विकास में डॉट से तक होने वाली वृद्धि का बदलाव या अध्ययन क्या किया जाता है? तो इसका होता है गर्भधारण या किशोरावस्था। नेक्स्ट है विकास डॉट से डॉट की ओर बढ़ता है। तो सामान्य से विकास जो है विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यही गलत है हमारा। नेक्स्ट है डॉट तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। तो ये विकास तब होता है, विकास जो है तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो यह विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कथन और तर्क दिया गया है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। इसका ही तर्क है विकास का रूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो ये दोनों ही गलत हैं।
नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? तो हर लोग का ये कथन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। नेक्स्ट है विकास शब्द निहित है, तो दोनों संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव विकास से संबंधित है। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, तो इसका हो जाएगा विकास परिवर्तनीय है, विकास परिवर्तनीय है, विकास परिवर्तनीय है, विकासात्मक परिवर्तन है। इसके बारे में वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया से विकासात्मक परिवर्तन है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ये भी कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ये करता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट है हमारा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने, बढ़ावा देने से होता है, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें, तो इसमें हो जाएगा हमारा दृष्टि। तो हमारा ये भी सेकंड वाला भाग भी क्लियर हो चुका है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसमें ही थर्ड भाग है परिवक्ता का अर्थ और एवं अधिगम से संबंधित, तो इसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस पर में।